आपको पत्नी पर अत्याचार के शॉर्ट वीडियो बताए उसमें क्या क्या कर सकते हैं। आज मैं आपको सारा प्रॉपर 4-5 मिनट में सभी कुछ बताऊंगा कि पत्नी को कौन कौन से अधिकार हैं और कौन कौन से कानून के ज़रिए वो पति पर जो पति पर कोई भी केस लगा सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यदि पत्नी प्रताड़ित होती है पति से या पति के घर वालों से, मतलब अपने सास ससुर से, ननान से, देवर से या पति से या और रिश्तेदारों से, तो पत्नी के लिए सबसे पहली बात यह है कि वो जो झगड़े हैं वो पहले तो अपने रिश्तेदारों के ज़रिए या पंचायत के थ्रू जो सॉल्व करे। लेकिन यदि बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं होता झगड़ों का और इन-लॉज़ की फैमिली के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, झूठे लांछन लगाए जा रहे हैं, और कई बार ये होता है कि यदि लड़की जो होती है वो पैदा होती है और लड़का पैदा नहीं होता, 1-2 बार लड़कियां पैदा हो जाती हैं तो भी जो है वाइफ को, पत्नी को बहुत प्रताड़ित किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले ये उपाय है, तो सबसे पहले तो खर्चा चाहिए। तो मेरी समझ के मुताबिक सबसे पहले तो एसएसपी को एप्लीकेशन देनी होगी और उसमें सारा कुछ लिखना होगा, कैसे आप प्रताड़ित होते हो, कैसे पति या उसके घर वाले आपको मारते हैं, कौन सी डिमांड रखते हैं, दहेज की डिमांड रखते हैं या नहीं रखते, या और कोई डिमांड रखते हैं, या आप पर लांछन लगाते हैं, वो सारा कुछ आपको उस एप्लीकेशन में लिखना होगा। और उसके बाद एसएसपी के जब आप एप्लीकेशन दे देते हो तो वो मार्क हो जाती है, डीएसपी को या वुमेन सेल को मार्क होती है, तो उसमें आपने स्टेटमेंट प्रॉपर देनी है, अपनी देनी है, अपने मदर की देनी है, या जो भी आपके गवाह हैं वो देनी है। तो उसके बाद यदि आपके जो भी दोष लगाए हैं वो ठीक हैं तो एफआईआर आपके ससुर, सास और जो पति है उसके खिलाफ़ हो सकती है, या दूसरे घर वालों के खिलाफ़ भी हो सकती है। लेकिन तीनों के, जो पति है और सास है, ससुर, इन तीनों के खिलाफ़ तो हो ही जाती है यदि एलिगेशन आपके दोष ठीक साबित होते हैं। तो अब क्या है कि एफआईआर हो गई, उसके बाद आपको पैसा भी चाहिए वकील करने के लिए या और भी कोई खर्चे करने के लिए, मेंटेनेंस चाहिए। उसके लिए आपको केस लगाना होगा खर्चे का, या वैसे बेस्ट ये है कि आप जो केस लगाओ वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाओ, जिसमें कि सभी जो है जो इन-लॉज़ की फैमिली है उसमें आ जाती है, जो भी आपको प्रताड़ित करते हैं उनके नाम आ जाते हैं, उनको वो केस भुगतना पड़ेगा। और इसके लिए जब वो दोष सिद्ध हो जाते हैं तो उस केस में पहले तो एफआईआर होती है, वो केस चलता रहेगा, साथ में डोमेस्टिक वायलेंस का केस चलता रहेगा। उसमें जो है डोमेस्टिक वायलेंस के केस में आपको खर्चा भी लगेगा, और ख़र्चा उतना लगेगा जितना कि आपके पति का स्टेटस है। यदि उसके पास कार है तो ऐसे ही आपको वो खर्चा लगेगा, उसके मुताबिक खर्चा लगेगा। इसी तरह ही जो खर्चा आपको डोमेस्टिक वायलेंस में घर भी मिलेगा, कमरा रहने के लिए भी मिलेगा, और साथ में आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगी कि आपको वो तंग नहीं कर सकेंगे। ये सारी बातें जो है डोमेस्टिक वायलेंस में आपको मिलेंगी, और उनको सज़ा भी हो सकती है जो घर वाले हैं। इसी तरह ही एक और केस आप लगा सकते हैं कि आप बसना चाहते हैं वहाँ पर पति के साथ, बसाने का केस जो होता है वो भी दायर कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास फ़ीस देने के लिए, वकील को फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आप लीगल एड का जो सहारा ले सकते हैं। वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में जो है लीगल सेल होते हैं, लीगल एड सेल्स होते हैं, वहाँ पर आपको फ्री वकील जो है वो दे दिया जाता है। आपको एप्लीकेशन देकर वो अप्लाई करना होता है, वो भी आपको मिल जाते हैं लेडीज़ के लिए, और गरीब परिवारों के लिए वो स्पेशल जो है अरेंजमेंट सरकार ने किया हुआ है। इस तरह आज और एफआईआर जो है उससे भी उनको सज़ा होगी यदि आपके दोस्त साबित हो गए। आज मैंने आपको बहुत कुछ बताया, और भी मैं ऐसी लंबी वीडियो में बताता रहूँगा। तो इसके लिए आपको मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने पूरा कानून देखना है।